इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व। एल्गी में यूनिसेलुलर थैलस स्ट्रक्चर से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर थैलस स्ट्रक्चर तक पाया जाता है। यह विभिन्न आवासों में, हैबिटेट्स में पाई जाती है एवं रैपिडली मल्टीप्लाई करती है। इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है एवं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा यह फास्ट जो है मल्टीप्लाई करती है। इन सभी कारणों से जो एल्गी है एक गुड सर्वाइवर है अर्थ पर। एल्गी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजी। यह इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाय प्यूरिफाइंग द एयर। फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करती है एवं ऑक्सीजन रिलीज करके हवा को शुद्ध करने का कार्य करती है। इसके अलावा एल्गी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं और आज इसी लेक्चर के माध्यम से हम इन्हीं यूजेस को जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है एल्गी का, एल्गी एज अ फूड, भोजन के रूप में शैवालों को यूज किया जाता है। एल्गी एज अ फूडर, चारे के रूप में भी शैवालों को का उपयोग किया जाता है। एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। एल्गी एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, एल्गी में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और इनसे हम मिनरल एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एल्गी इन इंडस्ट्री, उद्योगों में शैवालों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्गी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन और रिसर्च में भी जो है इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्गी एज अ फूड, शैवालों का भोजन के रूप में उपयोग। शैवालों का भोजन के रूप में उपयोग मानव द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता आ रहा है और कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग शैवालों को जो है प्राचीन काल से ही भोजन के रूप में उपयोग में लेते आ रहे हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट एल्गी है जो भोजन के रूप में काम में ली जाती है, यह है मोनोस्ट्रोमा, अल्वा, पोरफायरा, लेमिनेरिया, कॉन्ड्रस, कोडियम, स्पायरोगारा एंड इडोगोनियम। इन एल्गी को जो है भोजन के रूप में जो है काम में लिया जाता है। इसमें इंडिया में जो है अल्वा, स्पायरोगारा और इडोगोनियम को भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, जबकि पोरफायरा को चाइना, जापान एवं यूरोपियन कंट्रीज में काम में लिया जाता है। पोरफायरा का जो सूप है यह बहुत ही पसंद किया जाता है यूरोप में, जापान में और चाइना में, और यह बहुत ही डिलीशियस होता है और काफी महंगा बिकता भी है। इसके अलावा लेमिनेरिया सैकरिना से बनने वाली एक डिश जिसे हम कॉम्बू कहते हैं, इसको भी काफी पसंद किया जाता है कोस्टल एरियाज में। कोडियम जो है एल्गी है, इसका जो थैलस है इसको जापान में सलाद के रूप में जो है काम में लिया जाता है। यह सभी जो एल्गी है यह अधिकतर लार्ज साइज एल्गी हैं और कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग इन एल्गी को जो है भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इनमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें विटामिन बी और सी भी पाया जाता है और इन सभी कारणों से जो है मानव जो है इनको प्राचीन काल से ही भोजन के रूप में उपयोग में लेते आ रहे हैं। सेकंड है एल्गी एज अ फोडर, शैवालों को जो है चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है और चारे के रूप में जो लार्ज साइज एल्गी हैं इनका उपयोग किया जाता है। इन जो लार्ज साइज एल्गी हैं इनका जो है इनको रेगुलरली हार्वेस्ट किया जाता है और इनको सुखाकर इनको चारे के रूप में, फोडर के रूप में जो है काम में लिया जाता है। और इनमें जो इम्पोर्टेंट एल्गी है जो फोडर के रूप में काम में ली जाती है वह है लेमिनेरिया, सार्गसम, फ्यूकस, रोडीमेनिया एंड एस्कोफाइलम। इन एल्गी को जो है चारे के रूप में काम में लिया जाता है। जब इन एल्गी को रेगुलरली, नियमित रूप से चारे के रूप में काम में लिया जाता है तो जो पशु है उसमें दूध की मात्रा में भी वृद्धि होती है एवं उनमें फैट कंटेंट भी बढ़ता है और गाय, बकरी और भेड़ के द्वारा यह जो सीवीड है इनको बहुत अधिक पसंद किया जाता है। इसके अलावा पीसीकल्चर, मत्स्य पालन में भी इन एल्गी को जो है काम में लिया जाता है एज अ फोडर, चारे के रूप में जो है काम में लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर।
एल्गी को बायो फर्टिलाइजर के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में भी काम में लिया जाता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एल्गी है वह है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल। और ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज यूज एज अ फर्टिलाइजर आर नॉनस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना एंड सिलेंडोस्पर्मम। इन एल्गी को जो है एज अ बायो फर्टिलाइजर काम में लिया जाता है। यह ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया द्वारा यह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो रेड और ब्राउन एल्गी भी हैं, यह भी एज अ बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज की जाती हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सॉइल की अल्कलिनिटी को भी कम करती हैं और सॉइल की अल्कलिनिटी को कम करके यह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। इसी तरह एल्गी एज अ सोर्स ऑफ मिनरल, एल्गी में मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यह मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सीवीड से। पर्टिकुलरली लैमिनारिया फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी है, इन ब्राउन एल्गी, लार्ज साइज ब्राउन एल्गी को हम कैल्प्स कहते हैं। कैल्प्स एक कॉमन नेम है जो लार्ज साइज ब्राउन एल्गी के लिए दिया गया है। और लैमिनारिया और फ्यूकस से जो है आयोडीन और पोटेश का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसी तरह रेड एल्गी, पॉलीसाइफोनिया एंड रोडीमेनिया में ब्रोमीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इससे जो है ब्रोमीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसी तरह एल्गी को इंडस्ट्री, उद्योगों में भी काम में लिया जाता है और एल्गी से मिलने वाले जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अगर अगर, कैरेगिनिन, एल्जीनिक एसिड, डायटोमाइट और फ्यूनरी जो है इनको इंडस्ट्री में काफी काम में लिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अगर अगर। अगर अगर एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमें रेड एल्गी, पर्टिकुलरली जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और गिगार्टिना की सेल वॉल से प्राप्त होता है। यह इनकी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ पाया जाता है। अगर एक जेली लाइक सब्सटेंस है और इसे लैब एक्सपेरिमेंट्स में बहुत अधिक काम में लिया जाता है। इसे जो है पर्टिकुलरली कल्चर मीडिया प्रिपरेशन में जो है यूज किया जाता है और इस कल्चर मीडिया को जो है प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स और बैक्टीरिया और फंजाई के कल्चर में जो है काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर को फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत काम में लिया जाता है। सिमिलरली कैरेगिनिन जो है एक जेलेटिनस सब्सटेंस है जो कि रेड एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस की सेल वॉल में पाया जाता है। यह एक सेल वॉल पॉलीसैकेराइड है और इस कॉन्ड्रस क्रिस्पस की जो रेड एल्गी है इसकी सेल वॉल में यह पाया जाता है। इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस कॉन्ड्रस क्रिस्पस को हम आयरिश मॉस भी कहते हैं। कैराटिनिन को भी जो है कॉस्मेटिक, फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके अलावा इसे लेदर इंडस्ट्री में भी जो है यूज किया जाता है। अल्जीनिक एसिड जो है ब्राउन एल्गी में पाया जाता है और यह एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है और इंपॉर्टेंट ब्राउन एल्गी हैं जिनमें यह अल्जीनिक एसिड पाया जाता है वह है लैमिनारिया, फ्यूकस, एस्कोफाइलम, मैक्रोसिस्टिस और लेसोनिया। अल्जीनिक एसिड को ब्राउन एल्गी से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसको विभिन्न कामों में यूज किया जाता है। पर्टिकुलरली इसे जो है सॉस और सूप एवं आइसक्रीम जो है बनाने में काम में लिया जाता है। इसी तरह डायटोमाइट जो है एक रॉक लाइक डिपॉजिट्स हैं डायटम्स के। डायटम्स जो है साधारणतः कॉमन नेम है बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स को जो है हम कहते हैं डायटम्स और इन डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वह सिलिशियस होती है। जब यह डायटम्स मृत हो जाते हैं तो इनकी जो सेल वॉल होती है यह डिके नहीं होती है और यह सेल वॉल जो है वाटर बॉडीज में जो बॉटम होते हैं इन पे डिपॉजिट होती रहती है और इनके लगातार डिपॉजिट होने के कारण जो वाटर बॉडीज हैं इनमें डायटम्स की एक परत जो है बन जाती है। इसी और यह जो परत है यह एक रॉक
की तरह हो जाती है। इसे ही हम डायएटोमाइट अथवा डायएटोमेशियस अर्थ कहते हैं। इसको माइनिंग के द्वारा जो है निकाला जाता है और इसके बहुत सारे जो है डिफरेंट जो है इसको यूज में लिया जाता है। जैसे कि इसका जो है यूज किया जाता है साउंड प्रूफ रूम बनाने में। इसके अलावा यह जो डायटोमाइट होती है यह फायर प्रूफ होती है और हीट रेजिस्टेंस होती है, तो इसे ब्लास्ट फर्नेसेस एवं बॉयलर्स बनाने में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा इन डाइट एटोमाइट को जो है टूथपेस्ट में भी काम में लिया जाता है। फ्यूनोरी एक ग्लू है जो हमें रेड एल्गी ग्लोयोपेटिस पर्केटा से मिलता है और यह जो ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, गोंद के जैसा एक सब्सटेंस होता है, इसे जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है बालों को कर्ल करने के लिए। इसके अलावा डाई प्रिपरेशन में भी इसको काम में लिया जाता है। ये जो है इंपॉर्टेंट एल्गल प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडस्ट्री में जो है काम में लिया जाता है। एल्गी का जो है यूज किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। घरों से निकलने वाला गंदा पानी और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो है उनको एक जगह इकट्ठा करके एक टैंक, बड़े टैंक में अगर हम इकट्ठा करके उस टैंक में अगर हम एल्गी ग्रो करते हैं तो यह एल्गी जो है उस वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करने का काम करती है। और इस जो है काम में जो इम्पोर्टेंट एल्गी है वह है क्लोरेला एंड सैनिडेस्मस। ये दोनों ही एल्गी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। यह एल्गी इन वेस्ट वाटर में पाए जाने वाले सल्फेट और नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करके रैपिडली मल्टीप्लाई करती है और यह बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है। इस तरह यह जो पानी में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम कर देती है और यह इन वेस्ट वाटर में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है। इसी तरह यह जो वेस्ट वाटर में पाए जाने वाले जो हैवी मेटल्स हैं उनको भी दूर करने का इम्पोर्टेंट जो है कार्य करती है। एल्गी का मेडिसिन में भी जो है इम्पोर्टेंट रोल है। पर्टिकुलरली जो क्लोरेला है यह एक एंटीबायोटिक जो है प्रोडक्ट एंटीबायोटिक का निर्माण करती है जिसे हम क्लोरेलिन कहते हैं और यह एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है स्टॉप करती है। इसी तरह क्लेडोफोरा और लिंगबेयर नामक जो एल्गी हैं इनके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं। एल्गी का रिसर्च में भी बहुत जो है यूज किया जाता है और जिन एल्गी का रिसर्च में यूज किया गया है उनमें है क्लोरेला जो कि फोटोसिंथेसिस में इस एल्गी का C3 साइकिल में क्लोरेला का जो है यूज किया गया है। इसी तरह एसिटामुलेरिया जो एल्गी है इसका भी फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है और नाइटेला का जो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट है सेल में उनको स्टडी करने के लिए जो नाइटेला है इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि एल्गी का जो है यूज जो है डिफरेंट पर्पस के लिए इनका जो है यूज किया गया है। कभी जो है एल्गी को फूड के रूप में, कभी फोडर के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में, मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए इंडस्ट्रीज में और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के साथ साथ इनका मेडिसिन और रिसर्च में भी काफी यूज जो है लिया गया है। धन्यवाद।